राम जन्मभूमि व राम मंदिर की पूरी कहानी। बाबर ने 1528 में सेनापति मीर बाकी को मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कागिनम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। इस युद्ध में 1,70,000 से ज्यादा हिंदू वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल मंदिर को हानि पहुंचा रहे थे और वो इतने लोगों का बलिदान के बाद ही मंदिर के अंदर जा सके। मंदिर इतना मजबूत था कि उसको तोड़ना मुश्किल होता और तोप और गोलों से उसको तोड़ा गया। जब मंदिर नष्ट करने के बाद लोगों ने वीरगति को प्राप्त की तो मुस्लिम लोगों ने उन्हें हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोटी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। जब पीठी नरेश मेहता सिंह को मंदिर की आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द की और सैनिकों के साथ मीर बाकी जा भिड़े। 17 दिनों तक भीषण जंग में दोनों तरफ से असंख्य सैनिक मारे गए। इस युद्ध में हंसवर रियासत के राजा रणवजय सिंह का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपने राज्य की सत्ता महारानी जय कुंवरी को सौंप दी और खुद 25,000 सैनिक लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। अंत में वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। रानी जयकुंवरी ने भी संघर्ष जारी रखा। हुमायूं के काल में भी महारानी जयकुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे और उन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि को उन्होंने 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रखा। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के समय रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 युद्ध लड़े और वहां एक छोटा मंदिर भी बना सके। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में पूजा होती थी। 90 वर्ष पूजा होने के बाद औरंगजेब ने मंदिर नष्ट करा दिया और अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं ने लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नवाब दोनों की अनुमति दे दी। आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के किनायर के सामने बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने एक मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखकर हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर पूजा कर रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात कर दिए, लेकिन कोलकाता कोठारी बंधुओं ने मुलायम के दावे की हवा निकाल दी थी। 23 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी ने राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय किया, क्योंकि उस समय अयोध्या पहुंचने वाले सभी रास्ते साधन बंद कर दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया था और भगवा ध्वज लहरा दिया था। फिर सीआरपीएफ ने जवानों को दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दिया और भगा दिया था। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगजेब काल में 30 और नवाब सादत अली के काल में 5 और हैदर के काल में 3 और अंग्रेजों के समय में 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यासन किया था। इसके साथ ही भव्य राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना गया है। मंदिर की ऊंचाई 160 फीट रखी है। जय श्री राम। मेरा नतमस्तक उन सभी हिंदू वीरों को जो आखिरी सांस तक अयोध्या राम मंदिर के लिए लड़े
और हमें सनातन धर्म पर गौरव है उन वीरों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया। बोलो जय श्री राम, जय हिंद।